हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पॉलिनोमियल के बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होता है, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और रूट्स का नेचर क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखिए, चैप्टर 2 में आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल भी होता है। मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें एक्स की डिग्री क्या हो 1। डिग्री का मीनिंग क्या होता है, एक्स की पावर क्या हो 1। एक होते हैं बाइनोमियल, उसमें एक्स की पावर क्या होती है 2, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें एक्स की पावर क्या होती है 3 एंड सो ऑन, उसको और जब एक्स की पावर n हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। मतलब अगर एक्स की पावर n है, जनरल फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें x की पावर क्या हो 2। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a क्या होता है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का मल्टीपल। अगर a 0 हो जाएगा तो जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, x की डिग्री 1 के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी, bx प्लस c, और उसमें x की पावर क्या बचेगी 1, तो उसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्लियर है, या लीनियर इक्वेशन ऑफ x। a 0 नहीं होना चाहिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या x की पावर अगर n हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो वो तो हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। और अब इस चैप्टर में अपने को क्या डिस्कस करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कब होता है वो समझिएगा। मान लीजिए लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए, ए बी सी क्या है, इसमें रियल नंबर। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अपने पास है पी ऑफ एक्स, लेट पी ऑफ एक्स बी आ quadratic polynomial, then p of x is equal to 0, that is ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, is called quadratic इक्वेशन। अगर p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर a 0 हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। और a b c क्या होते हैं, इसमें रियल नंबर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगा, जब p ऑफ x जो अपने को दे रखा है उसके इक्वल में हम क्या पुट कर दें, 0। मतलब लेट p ऑफ x बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू में 0 पुट कर दें, देखिए जब तक इक्वल टू में 0 पुट नहीं किया था तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 3 होगी तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल या क्यूबिकल इक्वेशन। और अगर हम इसके इक्वल में 0 पुट कर दें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन अभी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। और अगर इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो अब हम इसको x के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि अगर इसमें x की पावर 2 है तो इसमें x के जीरोस बोलो या x के रूट बोलो, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। मतलब x के 2 वैल्यू आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। क्योंकि अगर x की वैल्यू x की पावर अगर 3 होती है तो उसमें x के रूट्स कितने आते हैं, जीरोस कितने आते हैं, 3। वो हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। अगर x की पावर 2 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इक्वल टू में 0 है इस इक्वेशन के तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो अपने को दे रखा है ये होता है जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम जनरल फॉर्मूला बोलेंगे। और याद रखिए, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो x की जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x का टर्म पहले लिखा है और एक्स स्क्वायर का टर्म बाद में, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी है इक्वेशन तो पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर इसमें x का टर्म आएगा और उसके बाद लीनियर टर्म आएगा या कांस्टेंट टर्म आएगा। तो अब ये तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब रूट्स क्या होते हैं वो समझिए। देखिए, रूट्स हो या जीरोस हो, जीरोस या रूट्स दोनों का मीनिंग सेम होता है। रूट्स का मीनिंग क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम इसमें पुट करें और इक्वल टू में क्या आ जाए? 0। मतलब इफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 is a quadratic equation, then zeros of polynomial px are called roots of the given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, अगर px से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, देन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दैट इज इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ कि जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू अल्फा है, हमने अल्फा कोई भी रूट्स लिया इसका, इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब जहां पे x है पॉलिनोमियल में वहां पे हमने क्या किया? x को अल्फा पुट कर दिया। तो अगर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? It means x is equal to alpha is a root of the given quadratic equation। तो चाहे आप जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जीरोस का मीनिंग भी वही है कि x की ऐसी वैल्यू जिसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करें और इक्वल टू में क्या आ जाए? 0। और रूट्स का मीनिंग वही होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिसको हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करें और इज इक्वल टू में क्या आ जाए? 0। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो रूट्स अपने पास आएंगे वो क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। हमें लेना क्या इसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और जब इक्वल टू में 0 आ जाएगा तो उस गिवन इक्वेशन के हम रूट्स भी निकाल सकते हैं, या जिसको हम जीरोस बोलते हैं, क्योंकि जीरोस एक नया वर्ड नहीं है, पॉलिनोमियल में इसको पढ़ चुके हैं। जीरोस का मीनिंग क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करें और इक्वल टू में क्या आ जाए? 0। और वही रूट्स का मीनिंग भी होता है। मतलब इफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हुआ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके दो टाइप के मेथड हैं जिसमें अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है इसका फॉर्मूला मेथड। वो हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें अपने को चेक क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज कौन सा नहीं होगा, वो अपने को चेक करना है। मतलब इस पॉलिनोमियल जो अपने को दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करिए तो जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपने को यही करना है कि इनको सिंप्लीफाई करना है। अगर इस फॉर्म में आ जाए इक्वेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर
माइनस का 3, 2x का 5x में करेंगे 2 5 जा 10x स्क्वायर, 2x का 3 में किया माइनस का 6x, 5 का 5 में किया 25x माइनस का 15। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो एक्स स्क्वायर के टर्म में सेपरेट करिए तो 16x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 6x स्क्वायर। देखिए ये माइनस का 6x और ये प्लस का 25, क्या बचेगा प्लस का 19 और ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 19x। ये माइनस का 3 और इसको ट्रांसपोज करेंगे प्लस का 15, क्या बचेगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो आंसर अपना आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए इसके डिवाइड में क्या कर देंगे 1, एलसीएम लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 डिवाइड में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम इसको डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ कि पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्स की पावर आ रही है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसको ट्रांसपोज करेंगे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। देखिए ये इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3, मतलब ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए 2 होना चाहिए। आप लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका आंसर हो गया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ। देखिए 2 टाइप के मेथड अपने को इस चैप्टर में सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 टाइप के मेथड हमारे पास है। पहला मेथड क्या है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करना पॉलिनोमियल को वो हम सीख चुके हैं पॉलिनोमियल के चैप्टर में। यहाँ पे इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, मतलब वहां पे हमने जो गिवन पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसको हमने 2 लीनियर फैक्टर में स्प्लिट किया था। अब यहाँ पे करना क्या, उनको इक्वल टू में 0 पुट करके x की वैल्यू भी निकालना है, बस इतना अंतर होता है। बाकी मीनिंग वही है जो आप पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कैसे करना है, मतलब मिड टर्म को स्प्लिट करना। मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, इसमें हम समझेंगे किस तरीके से मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसमें इक्वल टू में 0 दिया है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें मिड टर्म को स्प्लिट भी करेंगे, उसको 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक एक करके हम 0 पुट करेंगे तो क्या निकल आएंगे x के रूट। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मैं एग्जांपल लेके समझता हूं कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैं एग्जांपल लेके समझता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्योंकि x की पावर क्या है 2। अब इसमें जो मिड टर्म है कौन सा है 9x, तो 9 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है कि उनका सम कितना आ जाए, सम मतलब एडिशन 9 और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 14। तो हमको दिख रहा है कि 7 और 2 ऐसे नंबर है कि अगर हम 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 9 और 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। याद रखिए हर बार आपको प्लस नहीं मिलेगा, माइनस भी मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के केस मिलेंगे। मैं 2 एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा और इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो हम वहां सॉल्व करेंगे। तो ये अपने पास एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और इक्वल टू में 0 दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको एक एक करके हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमें क्या करना है, मिड टर्म को स्प्लिट। तो मैंने 9 को स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है 2 प्लस 7 करेंगे 9 और 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 14। हमने क्या करा, मिड टर्म को स्प्लिट किया। अब इसके आगे देखिए आप
इन दोनों में से देखिए जो फर्स्ट टू फैक्टर हैं जो टर्म दे रखे हैं उनमें से x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा x प्लस 2, और जो लास्ट के टू टर्म इनमें से भी जो कॉमन निकलेगा 7 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 2। देखिए अगर आपके दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं मतलब कि क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, अगर कहीं भी गलती हो जाए तो आप एक बार चेक करिए फिर से, दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए। हमने क्या करा, मिड टर्म को स्प्लिट किया, फर्स्ट टू टर्म में से हमने x कॉमन लिया, लास्ट के टू टर्म में से जो कॉमन आएगा 7 कॉमन आएगा, ये दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए। अब देखो x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां से क्या बचेगा x और यहां से बचेगा 7। क्लियर है? तो हमने इसके आगे किया, हमने x प्लस 2 कॉमन निकाला, यहां पे क्या बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब मैंने x प्लस 2 को 0 पुट किया तो x कितना आ गया -2, और जब मैंने x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x कितना आ गया -7। क्लियर है? तो हमें करना क्या है इसमें कि सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें मिड टर्म को स्प्लिट करिए, उसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करिए, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, इक्वल टू में 0 दिया है तो एक एक करके आप 0 के इक्वल पुट करिए, तो उससे हमें x के दो वैल्यू मिल जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -7 आर द रूट्स of the given quadratic equation। यही इसका सॉल्यूशन भी है, आप मिड टर्म को स्प्लिट करिए, दो फैक्टर में कन्वर्ट करिए, लीनियर फैक्टर में उनको एक एक करके 0 पुट करिए, तो जो x की वैल्यू निकलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है इसके आंसर। अब एक क्वेश्चन दिया वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पहला पार्ट, हमें मिड टर्म को स्प्लिट करना है, फैक्टराइज मेथड से करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस 6x प्लस 5, हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करना है कि जिनका एडिशन मतलब सम कितना आए 6 और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आए 5। 5 और 1 ऐड करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, प्लस x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, x, क्या लेंगे x प्लस 1। लास्ट के टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है 5, क्या बचेगा x प्लस 1। मैंने आपसे बोला भी है ये 5 कि मिड टर्म को स्प्लिट करना है, तो ऐसे दो नंबर में इसको आप ब्रेक करो कि उनका सम कितना आए जो मिड टर्म दिया है वो, और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आए कांस्टेंट टर्म के इक्वल। अब इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5। क्लियर है? अब एक एक करके हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। x कितना आ गया -1, इसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो x कितना आ जाएगा -5। आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5 are the roots of the given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखिए इसको भी स्प्लिट करना है। आप याद रखिए अगर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिया है तो जो मिड टर्म है उसको हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जिनका सम कितना आए मिड टर्म के इक्वल और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है कांस्टेंट टर्म के इक्वल। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर दे रखा है तो हमें उसको भी कंसीडर करना है। अब क्या करना है अपने को कि जो 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 दिया है, समझिए अगर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इसके मल्टीप्लाई में कुछ नंबर दे रखा है तो अपने को उसको भी कंसीडर करना है। तो अब हमें करना क्या है इसमें कि जो मिड टर्म दिया है माइनस का 3x, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका सम कितना आए माइनस का 3 और उनका मल्टीप्लाई कितना आए कांस्टेंट टर्म इनटू जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया है। मतलब उनका सम कितना आना चाहिए माइनस का 3 और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट
सम कितना आना चाहिए, माइनस का 3, और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 9 इंटू माइनस का 2। जब भी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ दिया हो तो उसे भी काउंट करेंगे हम। 9 इंटू माइनस 2 कितना आना चाहिए, माइनस का 18। बात समझ में आ रही है। इसमें चूंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 दिया था तो इसलिए काउंट नहीं करते हैं। 5 इंटू 1 क्या होता है 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ दिया हो, अगर 2 भी दिया हो तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 दिया है तो -3 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि सम कितना है, माइनस का 3, और उन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 9 इंटू माइनस का 2, साइन सहित प्लस माइनस जो भी उसको लेना है, कितना आना चाहिए, माइनस का 18। क्लियर। चलिए हम इसको स्प्लिट करते हैं। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने लिया माइनस का 6x प्लस का 3x। समझिएगा, मतलब नंबर हमने कौन से लिए, माइनस का 6,3, क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आना भी चाहिए, माइनस का 3x दिया है। और माइनस का 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 18, क्योंकि 9 इंटू माइनस का 2 माइनस का 18। तो इस तरीके से अपने को इसको स्प्लिट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टू टर्म दिए इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है कि देखो 3 कॉमन आ रहा है। मैंने 3x कॉमन लिया, यहां से बचेगा 3x माइनस का 2। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है कि हाँ 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस का 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 तो कॉमन आता ही है, वो तो हम लिखेंगे वैसे भी। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, और यहां से क्या बचेगा 3x प्लस 1। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया, x कितना आ जाएगा, 2/3। इसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया, x कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ रही हैं, 2/3 और माइनस का 1/3। आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट तो इजी था, दो टर्म्स में स्प्लिट किया, 5 और 1 में सम करेंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, दो इसकी वैल्यू आ गई x की, और वो क्या होता है, इसके रूट्स 0 से, या इसका सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जब भी आप मिड टर्म को स्प्लिट करोगे, नंबर्स ऐसे अपने को देखना है कि उनका सम कितना आना चाहिए जो x का मल्टीपल है, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दिया वो, और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट उसके इक्वल आना चाहिए। सिंप्लीफाई किया, लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, 2/3 एंड माइनस का 1/3। ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। ये देखिए कोई भी इक्वेशन अगर फैक्टराइज करने पे सॉल्व नहीं होती है तो फिर उसके लिए एक सेकंड मेथड है जो हम सॉल्व करने वाले। ये सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या सीखा हमने, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हर एक इक्वेशन फैक्टराइज हो ऐसा कंपल्सन नहीं होता है, तो अगर फैक्टराइज नहीं होती है इक्वेशन तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। ये सेकंड मेथड है जिसमें अपने को इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, और इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। देखिए सारे इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है, अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं तो किस मेथड से सॉल्व होगी वो हम इस रूल में सीखने वाले हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया x² प्लस 4x प्लस 2। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि इसका मिड टर्म क्या दिया है 4। तो आप इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट नहीं कर सकते, ऐसे दो इंटीजर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते कि जिनका सम कितना है 4 और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 2। तो सॉल्व तो होगी ये, लेकिन फैक्टराइज मेथड से नहीं होगी। मतलब ऐसे दो इंटीजर पॉसिबल नहीं है कि जिनको हम ऐड करें उनका जो एडिशन है 4 आ जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 2, क्योंकि फैक्टराइज करने में हम वही सीखते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करो, दो वैसे नंबर लेके आओ जिनका एडिशन क्या आना चाहिए मिड टर्म के इक्वल, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए कांस्टेंट नंबर इनटू x² का कोएफिशिएंट। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन फैक्टराइज करने पे सॉल्व नहीं हो रही है तो जो सेकंड मेथड है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मेथड, जो अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है अगर आप फैक्टराइज नहीं भी करेंगे तो भी उसका आंसर आएगा, ये यूनिवर्सल मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है वो एक कॉमन मेथड है जिससे हम सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो क्लियर है कि जो इसके आंसर आएंगे एक्स के वो इंटीजर्स में नहीं आएंगे, वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। मान लीजिए लेट px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 is a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, हम इसमें ए से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्या करा हमने इसमें, इस पूरी इक्वेशन को हमने स्मॉल ए से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी अपॉन ए एक्स, यहाँ बचेगा सी अपॉन ए। हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। देखिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये भी आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते, मैंने क्या करा वो समझिएगा। मैंने देखो ये b अपॉन ए है, इसको 2ab के टर्म्स में लेके आओ, मैंने इसको लिखा 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, और ये दिया माइनस का c अपॉन ए। समझिएगा बात को, 2 से 2 कटेगा, फिर से क्या बचेगा b अपॉन एक्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये किस फॉर्म में आ गया, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब b अपॉन 2a क्या हो जाएगा इसमें स्मॉल ए के इक्वल। अब हम क्या करते हैं इसमें, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। समझिएगा बात को, हम क्या कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। ऐसा हमने क्यों किया, अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, और ये बन जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर, और b स्क्वायर को आगे लिख दो, जैसे ये माइनस का c है, a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4a, और देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। जब a से आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 4a, तो ये हो जाएगा माइनस का 4ac और ये b स्क्वायर। ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसको परफेक्ट स्क्वायर में आप चेंज कर लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसमें b स्क्वायर का टर्म आगे लिख लीजिए, b स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 4a स्क्वायर। क्लियर है। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले स्मॉल a से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, इसको ट्रांसपोज किया, इसको लिखा 2 इंटू ए इंटू बी के टर्म्स में, 2 से 2 कटेगा, फिर से क्या आएगा b अपॉन एक्स। हमें परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, वो करने के लिए हमने क्या करा कि b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दिया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, और ये हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने b स्क्वायर को आगे लिखा, इसका एलसीएम लिया। अब इसका हम रूट लेते हैं, जिसका रूट लेंगे तो क्या आएगा वो समझिएगा बात को आप। जब रूट लेंगे तो x प्लस बी अपॉन 2a, ये बचेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a। हमने इसका रूट लिया, क्लियर, हमने इसका रूट लिया तो x प्लस बी अपॉन 2a, क्योंकि रूट लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा और इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब माइनस ये इसको ट्रांसपोज कर दो आप, जब इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a। देखिए दोनों का बेस तो सेम ही दिया है, हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a। यहाँ से x के दो रूट आ रहे हैं, यहाँ पर साइन क्या दिया प्लस माइनस, जैसे आप 11th क्लास में आओगे तो इसको हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एंड बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2a। दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो प्लस के साइन के साथ और एक माइनस के साइन के साथ। देखिए जो रूट में दिया है अपने को, जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ देखिए क्योंकि बार बार जो रूट के अंदर लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल D से भी डिनोट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको मैंने d लिख दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट में d बाय 2a, एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस
रूट में d बाय 2a, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कैपिटल D से अगर लिखेंगे तो जिसमें D का मीनिंग क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस D को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहीं भी अगर D लिखा हो समझ जाइए D का मीनिंग क्या है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, देखिए रूट किसको बोलेंगे, x की ऐसी वैल्यू जिसको गिवन इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो आंसर इक्वल टू में 0 आना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो से या रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने सिंप्लीफाई किया, x के दो रूट आ रहे हैं, एक तो माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एक माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो कोई भी इक्वेशन अगर फैक्टराइज करने पे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप फॉर्मूला मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉमन मेथड है। अगर फैक्टराइज अगर अपने को नहीं करते आ रहा है और x की वैल्यू निकालना है तो आप इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर निकल आएगा, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो भी निकल आएगा। क्लियर है? तो ये एक जनरल मेथड है। अब x के जो वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट में डी बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट में डी बाई 2a, तो रूट्स का नेचर अपने को फाइंड करना है कि देखिए चूंकि रूट में दिया है d अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स कितने आएंगे, d अगर जीरो होगा तो रूट्स कितने आएंगे, d नेगेटिव होगा तो रूट्स क्या आएंगे। लिखिए आप फर्स्ट में इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो x की दो वैल्यू आएंगे ऑब्वियसली। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी नंबर आए तो x की दो वैल्यू आएंगी इस फॉर्मूले से। तो आप लिख सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, क्योंकि दो वैल्यू निकलेंगी। सेकेंड मेथड में अगर d जीरो हो जाए, बात समझिएगा, अगर d पॉजिटिव आ रहा है तो दो वैल्यू आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। x की दो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूले से। अगर d जीरो हो जाए तो रूट वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। अगर d जीरो हो जाए मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो जीरो हो जाए तो जो x के दो रूट आ रहे हैं उसमें d वाला पार्ट को हटा दो, क्या बचेगा, माइनस के b अपॉन 2a। इधर से भी क्या बचेगा, माइनस के b अपॉन 2a। तो रूट्स क्या आ रहे हैं, एक तो रियल है लेकिन इक्वल भी है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का b अपॉन 2a। इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है? थर्ड पार्ट में देखिए इफ d लेस देन 0, अगर d नेगेटिव आ जाए, अगर d नेगेटिव आ जाए तो रूट के अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं इमेजनरी। आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर कि रूट में अगर नेगेटिव दिया हो तो वो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर d नेगेटिव आ जाए तो इसके रूट्स रियल तो नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, और रूट्स आर इमेजनरी। क्लियर है? तो अगर d जीरो आए या पॉजिटिव आए तो ही उन दोनों केस में अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर d नेगेटिव, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, d चेक करिए, d नेगेटिव आ जाए क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा ही नहीं क्योंकि रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर है? अगर d पॉजिटिव आए तो ये फॉर्मूले हैं, अगर d जीरो आए तो सिंपल x की दो वैल्यू हो जाएंगी, माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का b अपॉन 2a। तो अगर d जीरो आया पॉजिटिव उस केस में ही अपने को x की वैल्यू निकालना है, और अगर d नेगेटिव आ जाए तो अपने को आगे सॉल्व नहीं करना है। ये होता है नेचर ऑफ रूट्स। इस पे बेस्ड कुछ एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3। दो एग्जाम्पल हमने लिए, अपने को चेक करना है कि वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। देखिए अगर d पॉजिटिव आए जीरो तो ही अपने को रूट्स फाइंड करना है क्योंकि रूट्स क्या होते हैं, रियल, और अगर d नेगेटिव आए तो अपने को आगे सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो गिवन इक्वेशन है उसको आप इक्वेट कर दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a कितना आ रहा है 9, b कितना है 7 और c कितना माइनस का 2। a b c कितने आ रहे हैं 9, b इज इक्वल टू 7 और c कितना आ रहा है इसमें माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप d निकालिए। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, तो हम d निकालते हैं।
डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 9 इंटू माइनस का 2, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 9 इंटू माइनस का 2, तो डी कितना आ जाएगा देखो आप, ये हो जाएगा 49, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, ये कितना आ गया 121। तो डी क्या आ रहा है 0 से ग्रेटर, डी क्या आ रहा है 0 से ग्रेटर, ये तो क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डी अगर पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, रियल और डिफरेंट। अगर रियल और डिफरेंट है तो रूट्स भी अपने को निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि इफ सो फाइंड द रूट्स। तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a और माइनस बी माइनस का रूट डी बाय 2a, निकाल लीजिए। माइनस का b कितना है 7, ये हो जाएगा 121 बाय 2a, a कितना 9, तो 2 इंटू 9, ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 11 बाय 18, ये बच्चे का 11 में 7 गया 4 बाय 18, तो यहां से x कितना आ जाएगा 2 बाय 9, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। यहां से देख लीजिए 121 बाय 2 इंटू 9 माइनस 11 बाय 18, ये आ गया माइनस का 18 बाय 18, x कितना आ गया माइनस का 1। तो x के दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 बाय 9 क्योंकि 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और एक आ रहा है माइनस का 1, तो ये है x की वैल्यू। अगर d पॉजिटिव आए, d 0 आए तो ही अपने को x निकालना, अदरवाइज x नहीं निकालना। इसके लिए हम चेक करते हैं, इसको मैंने इक्वेट किया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a कितना आ रहा है 25, b कितना आ रहा है 20 और c कितना आ रहा है 7। सबसे पहले हमने abc सेपरेट किए, आप d निकालो। क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7, कितना हो जाएगा देखिए 400, 25 इंटू 4 100 इंटू 7 माइनस का 7, कितना आ गया ये माइनस का 300, लेस देन 0 है, डी निगेटिव आ गया, अपने को आगे सॉल्व भी नहीं करना। लिख सकते हैं आप सिंस डी लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स अगर रियल नहीं है तो अपने को आगे सॉल्व भी नहीं करना है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे। ये हुआ थ्योरी, और जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दे रखे थे वो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।